अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है। पहले मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जो ग़िज़ाई बीमारियाँ थी इनके ऊपर काम कर रहा था इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहा हूँ, पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जो अमल कर रहे हैं हमारी बातों पे, उनको अल्लाह शिफा दे रहा है और वो बड़ी बेहतर ज़िंदगी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। इसी दौरान जब से मैंने ये एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन के ऊपर बात करना शुरू की तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि गम से गुज़र रहे होते हैं, और उसमें काफ़ी तादाद उन लोगों की है जो यंग है। जैसे उस दिन एक शख्स मेरे पास आया और मुझे कहता है कि डॉक्टर वसीम, मैं गमगीन हो जाता हूँ बग़ैर किसी वजह के, यानी कि मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस बैठे बैठे मैं गमगीन हो जाता हूँ। मुझे पूरा इर्द गिर्द की सराउंडिंग गमगीन लगती है और मैं खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा था। तो मुझे बताएं इसकी वजह क्या है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि वजह जानने से पहले ये देखो कि गम के मुतल्लिक हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। गम जो है ना, वो इबादत का बेहतरीन टाइम है। अगर आप गमगीन हैं और गमज़दा हैं तो देखें कि इस वक्त अगर आप अल्लाह से राब्ता अपना कायम कर लेंगे और इस मोमेंट पे आप अल्लाह की इबादत शुरू कर देंगे, अल्लाह से बातें शुरू कर देंगे, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे, तो ये बेहतरीन टाइम है इबादत का। वो खुशी या वो राहत जो तुम्हें सुला रही है, उससे वो गम बेहतर है जो तुम्हें जगा रहा है, वो अज़ियत बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। तो गम ना बड़ा कुछ सिखाता है आपको। गम से घबराना नहीं होता, गम को रीड करना होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला कि गम में गम देने वाला अगर याद रहे तो इंसान बड़ा बुलंद हो जाता है। और एक और जुमला उनका बड़ा प्यारा कि खुशी के छिन जाने का नाम गम है। आपका केस में ठीक है कि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन देखें कि कहीं कोई बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे मिस तो नहीं हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी नेमतों का अंबार आपके ऊपर है कि कहीं अल्लाह के ज़िक्र से तो आप गाफिल नहीं हो गए। और देखें कि अपने अंदर उस गम के दौरान जो काम आप कर सकते हैं, अपने आप को मसरूफ़ अमल कर सकते हैं। यानी कि जब आपको लग रहा है कि इर्द गिर्द की पूरी सराउंडिंग गमगीन है, तो आप इर्द गिर्द देखेंगे खाली आप गमज़दा नहीं होंगे, हो सकता है कोई एक इंसान गमगीन बैठा हो। तो अगर आप गम में हैं, तन्हा हो गए हैं, तो तन्हाई ही आशनाई है और बेस्ट टाइम है। वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से अपना राब्ता कायम करें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका जैसे जैसे वो अल्लाह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपका यकीन पुख्ता होता जाएगा। अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी में जो फ़र्क है उसका नाम गम है। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है ना, वो सिग्नल कैच नहीं कर पा रहा होता, अल्लाह की तरफ से जो सिग्नल होते हैं, तो फिर अल्लाह गम दे के अपने करीब कर लेता है। तो ये अल्लाह के करीब करने का शॉर्ट कोर्स है गम। तो आप जैसे जैसे गम में को रीड करना शुरू करेंगे, अल्लाह को याद करना शुरू करेंगे, तो फिर यकीन जाने कि एक वक्त आएगा कि आप भी यही जुमला बोलेंगे कि जिसे मैं अपना बदतरीन दौर समझ रहा था वो बेहतरीन दौर का आगाज़ था। तो दिल की दुनिया जब आबाद हो रही होती है ना, तो गम से गुजारा जाता है। मुझे एक शख्स मिला, उसने मुझे ये कहा कि मेरे ऊपर ना शदीद गम आ गया। तो मैंने एक बुज़ुर्ग थे, उनको कॉल मिलाई और मैंने कहा कि हज़रत मुझे बहुत ज़्यादा गम आ गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, ऐसा लगता है तुझे किसी की दुआ लग गई है, क्योंकि ये जो गम है ना, ये जो मुश्किल वक्त होता है, या जो ये गम है, ये आपको वो बातें सिखा जाता है और वो चीज़ें बता जाता है, ज़िंदगी का वो सबक याद करा जाता है जो खुशी में आपको नहीं मिल सकता। और वैसे भी अल्लाह ताला का वादा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है। तो जैसे जैसे आप गम की तरफ आएँ तो गम के आगे जाके खुशी है। और ये तो ज़िंदगी की खूबसूरती है ना, उतार चढ़ाव, सख्तियाँ, आसानियाँ, खुशी, गम, रोज़ा रखना, फास्टिंग करना, खाना, तो बस बैलेंस का नाम है। और बस चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अल्लाह को नहीं भूलना और अल्लाह से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आ जाएगी। और
تنہائی میں جب بھی آپ بیٹھیں نا اور آپ کویسچن کریں کہ دیکھیں کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، آپ کو اگر یہ سوال آپ سوچتے ہیں تو اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا اللہ آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ پہ راضی کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کہیں کوئی خواہشات ایسی تو نہیں رہتی ان نوٹسڈ جن کی وجہ سے آپ تنگ ہو رہے ہو، اور کوئی ایسی بات کہ جو دعا جو ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کب جا کے اللہ میری یہ دعا پوری کرے گا۔ تو اگر آپ نے ایسی اپلیکیشنز بھیجی ہوئی ہیں اللہ کو کہ جس میں آپ نے کچھ خواہش ظاہر کی ہے دنیاوی چیزوں کی، تو ان کو وڈرا کریں اور موجود لمحے پہ راضی رہیں۔ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے آپ کو پہلے ہی دی ہوئی ہیں۔ رعایت نمبر 1، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رعایت نمبر 2 کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور رعایت نمبر 3 کہ ہر انسان سے اپنا اپنا حساب ہونا ہے۔ تو جس غم کے مقام پہ آپ صبر کرتے گئے تو اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو بس یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے، ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔